वादा कीजिए वेद साहब कि आज के बाद आप हमारे से दूर रहेंगे। वेद साहब वादा कीजिए, आपको हमारी कसम। तो सुनो सुनो, आज ये वेद बिरला तुमसे वादा करता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में ना कभी दखल अंदाजी करूंगा और ना ही तुम्हारी जिंदगी का कभी हिस्सा बनूंगा। लेकिन जाते जाते तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम भी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। और ये जो अमीर गरीब का फासला, ये इमारत, ये दूरी हमारे बीच में तुमने खड़ी की है ना सर, इसे याद रखना। मैं आपसे वादा करती हूँ वेद साहब कि मैं आपसे दूर रहूंगी। दुनिया की नजरों में ये रोग है, वो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई रे हम जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल दिया, कलंक नहीं इश्क है काजल दिया। चाहिए क्या तुम्हें? अनिका बजाज इतनी सीधी नहीं है कि आपको चुपचाप बता दे कि उसे क्या चाहिए। अभी तो आपको आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुझसे भीख मांगनी है। रचना का वो वीडियो बनाया किसने? मेरी बेटी इस जाल में कैसे फंस गई? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम साहब, थोड़ा सर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वैसे मैडम साहब, आपका और हमारा जीवन चुंबक के दो बाजू जैसा है। रहन सहन, बैठना उठना, खान पीन सब अलग।
पर एक माँ की अपने बच्चों के लिए चिंता बिल्कुल एक जैसी। कोई आपका दर्द समझे ना समझे, पर ये माँ खूब समझती है। आप देखने में भले ही सख्त हो, पर आपके बच्चों के लिए आपका प्यार आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है। मारी को ये ना पता है कि आपको कौन सी बात सताए जा रही है, लेकिन इतना साफ समझ में आ रहा है कि आपकी ये चिंता आपके बच्चों को लेकर है। और ये माँ खूब अच्छे से जानती है कि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है ना, तो वो जमीन आसमान एक कर देती है और वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटती। मैडम साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप शांत होकर के सोचिए। आपकी ये चिंता का हल खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। हाँ, अब शांत दिमाग से ही सॉल्यूशन निकलेगा। रचना को तो ये भी नहीं पता है कि वो किस मुश्किल में है, लेकिन उसकी माँ उसके साथ है और मैं हर हाल में उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। हमारे को तो लग रहा था कि लड़ाई झगड़ा माफ करके दोबारा दोस्ती हो जाएगी, लेकिन कल अब ऐसा क्या हो गया कि ये छोटी सी लड़ाई हमारे को जंग जैसी दिख रही है। चुप कर बालाजी, सरोज ने थप्पड़ मारेगी। वेद भाई साहब, गुड मॉर्निंग वेद साहब। मॉर्निंग। बालाजी, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक हो गया। प्रिंसिपल साहब के पास तुम्हारी आईडी पड़ी है, वो मैंने टेस्ट करवा दी, उसको प्लीज कलेक्ट कर लेना। जी जी जी। वेद भाई साहब, ये बहुत बड़ी मदद करी आपने हमारी, वरना इस कॉलेज में हमारी नौकरी लगना थोड़ा कठिन था, तो आपने यूं कर दिया। वो वेद भाई साहब, आज इनकी आखिरी परीक्षा है, तो कह दो ना वो क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में। अरे अभी हमारी जुबान पे था वो ऑल दी बेस्ट। हाँ कह दो। बुल्ला, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेद साहब। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट सरो। टेक केयर। बालाजी, हाँ तू सही कह रहा था, इन दोनों के बीच कोई तो जंग छिड़ चुकी है। बालाजी तो सही कहता है। अब चल, परीक्षा में देरी हो जाएगी। चल। पानी नहीं, पानी ने क्या बिगाड़ा है? पानी नहीं, तुम्हारी आदत ने बिगाड़ा है मुझे। ये मतलब? तुम्हारी आदत है मुझे सरो, उसे छोड़ना मुश्किल है। जब आदत बनने में समय लगे तो छूटने में भी थोड़ा लगेगा ही ना। आदतें छोड़ सकता हूँ, अपना दिल टूटने दे सकता हूँ, पर तुमसे बात ना करने का वादा वो नहीं तोड़ सकता।
आखिर ऐसा क्या है जो अनिका को चाहिए? बिना अपनी कोई शर्त रखे वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही है? कहीं वो ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही कि पहले मैं उसे कोई ऑफर दूं? कहीं अगर उसने रचना का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया तो, किसी न्यूज़ चैनल को लीक कर दिया तो? अगर रमेश और वेद को पता है तो वो अनिका को छोड़ेंगे नहीं। फिर तो पक्का अनिका इस वीडियो को अपलोड कर देगी। क्या करूं मैं? अनिका को रोकना होगा। कॉल करती हूँ उसे। गुड मॉर्निंग तारा आंटी। कब से कॉल कर रही हो? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो मेरा? मुझे सुबह उठकर मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड, योगा ये सब नहीं करना होता। इन सब चीज़ों की ज़रूरत आप जैसे एजेड लोगों को है। आई एंजॉय माई ब्यूटी स्लीप। बकवास बंद करो अपनी। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे इस घटिया प्लान के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तुम्हारी नानी, राइट? क्या चाहिए तुम लोगों को? ओहो, स्ट्रेस हो रहा है रचना के वीडियो का? जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो। चाहिए क्या तुम लोगों को? पैसे चाहिए, राइट? बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी नानी तुम्हारे थ्रू मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। रियली? कम ऑन तारा आंटी, पैसों की कोई कमी नहीं है हमें। तो फिर चाहिए क्या? यू नो दैट सेइंग, दादी बोलती रहती है, सब्र का फ्रूट इज वेरी स्वीट। एंड आई एम श्योर आप इतनी समझदार हैं कि अब इसे अपनी लाइफ का मंत्र बना लेंगी। एनीवेज, अब मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अनिका, लिसन टू मी। डैम इट। नानी इज ऑसम। उन्होंने मुझसे कहा था कि तारा आंटी को जितना तड़पा सको तड़पाओ, तब जाके मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। इसीलिए थोड़ा और तड़पो तारा आंटी, तब जाके आप वेद का हाथ मेरे हाथ में अपने आप देंगी। यार इस वेद ने चरण की वाट लगा दी है यार। मतलब सरू को बचाने के चक्कर में इसने चरण को फोर्स किया गवाही देने के लिए, और ऊपर से उसे कॉलेज से भी निकलवा दिया यार। क्या बात कर रहा है? सीरियसली? और क्या, मेरा तो मन तो करता है ना सोजे को यही फिनिश कर दूं। भाई उसे तो देख लेंगे, आजकल वैसे भी हमारा प्रोफेसर तो है नहीं वो। हाँ यार, मैं ना सोच रहा हूँ कि अगर अपन उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे तो? नाइस आइडिया, ये कर सकते। तो ना अपना नाम आगे आएगा और अपना काम भी पूरा हो जाएगा। व्हाट से? गुड ऑप्शन। मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा यहाँ घर पर क्यों बुलाया उसने मुझे। अन्नपूर्णा जी से बात करके देखूं क्या? सुनिए। हाँ? अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जोत जी के आश्रम गए सत्संग के लिए, 2 दिन बाद लौटेंगे। अच्छा, और चंद्रकांत जी घर पर हैं? रिसोर्ट के काम से खरिस गांव गए हैं।
इसीलिए पर निकल आए अनिका के। अन्नपूर्णा जी और चंद्रकांत जी के यहाँ ना होने का फायदा उठाकर मुझे बुलाया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कामिनी और उर्मिला भी इस घिनौने काम में अनिका को सपोर्ट कर रहे होंगे। गॉड, कामिनी कसम। हमारे घर में इतनी बड़ी मेहमान आई हुई है और हमें उन्हें इंतजार करवाया। सरू, सारी दुनिया अपने घर चली गई है, बस हम दोनों ही हैं जो इस किताब पे अपना मत्था डाल के बैठे हैं। चल ना हॉस्टल चलते हैं। चुपचाप पढ़ाई कर फुल्ला, अभी सिर्फ सेमेस्टर वाला एग्जाम हुआ है, फाइनल वाला बाकी है। सरू, फुल्ला, वेद भाई साहब कहीं देखा है क्या? नहीं, क्यों? अरे मैं नीचे पार्सल देने गया था, वहाँ मैंने दो छोरों को बात करते सुना। वो कह रहे थे वेद भाई साहब की गाड़ी का ब्रेक फेल कर देंगे, तो बस इससे पहले वो कहीं निकले हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। कटे हैं वो? तूने फोन किया उन्हें? फोन करा, उनका फोन बंद आ रहा है, फोन ही ना उठा रहे, पता ना कटे चले गए। मैंने सब जगह ढूंढ भी लिया उनको। रुको रुको रुको, इस समय वो लाइब्रेरी में होते हैं, शायद अब भी वही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब, मैं 2 हफ्ते में लौटा दूंगी। हाँ जी, थैंक यू। सिरसा, अपने वेद साहब को कोई देखा है क्या? हाँ, वो अभी भी निकले हैं। जी हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए लैब इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार बात करता हूँ और आपको कंफर्म करता हूँ। जी सर, थैंक यू। अपने वेद साहब को कोई देखा है? मैडम जस्ट सर अभी गए इधर। बताया कटे जा रहे हैं? नहीं, मेरे तो नहीं पता है। लगता है कैंटीन गए होंगे। हाँ। सोचा था बालाजी के हाथ के कढ़ी चावल खा लूं, बालाजी को मैं दिखाई नहीं मुझे। घर जाकर खाने खा। वेद तो उठे भी ना है, सिर्फ कहाँ हो सके है? वे वही हो अनिका, 1 घंटे से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो अब तुम्हें हमारी जरूरत है तारा। 1 घंटा क्यों? अगर पूरे 1 दिन भी इंतजार करना पड़ा तो तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। तो बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? इतनी भी जल्दी क्या है तारा? जल्दी का काम शैतान का काम होता है। पहले बोलो क्या लोगे? चाय? नो थैंक्स। स्नैक्स? नहीं। जूस? नो। वीडियो? मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया अनिका। अब साफ साफ बताओ, उस वीडियो को डिलीट करने के बदले में क्या चाहिए तुम्हें? चाहती क्या हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा मेरी फैमिली के साथ? हाँ, 1 मिनट तारा, अनिका क्या चाहती है उससे पहले तुम मेरी बात सुनो तारा। हमने तुम्हारे हर ताना सुना और सहा और तुम्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत भी दी, लेकिन तुमने कोई मौका नहीं छोड़ा मैंने अनिका को नीचा दिखाने का। उस दिन कॉलेज में सबके सामने तुमने उससे भला बुरा कहा और अब तो तुम्हें हमारे साथ उठने बैठने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम्हारे फार्म हाउस की पार्टी में हमें इनवाइट नहीं किया तारा। मैं चाहूँ तो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी की जिंदगी ना
2 मिनट में बर्बाद कर सकती हूँ। बोलो, करूं? नहीं तारा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अनिका क्या चाहती है वो खुद तुम्हें बताएगी। क्यों अनिका? तो चले गए। अगर मैं समय पे ना रोका तो पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी। जो चीज मुझे चाहिए वो बहुत मुश्किल नहीं है तारा आंटी। आपको तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे आपके पैसे, ज्वेलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ नहीं चाहिए। बस एक कीमती चीज चाहिए। अब बोलोगी भी, पहेलियां मत बुझाओ। वेद,